भाई आईपीएल मनाने जा रहा है अपनी गोल्डन जुबली यानी 50वां मुकाबला। सामने हैदराबाद और राजस्थान। तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है जहां पर रनों की बारिश हो सकती है। कैसे, क्यों, इन सब पर करेंगे बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। और हमारे साथ मौजूद है सिल्वर जुबली मना रहे हैं। आखिरी बार जब आए थे डीडीजी दीपदास गुप्ता तो वो 25वें मुकाबले पर आए थे। क्या बात है जी, मुंबई और आरसीबी के बीच में, और अब 50वें मुकाबले का प्रीव्यू आप हमारे साथ कर रहे हैं। इस दौरान क्या क्या हो गया डीडीजी? इस दौरान सबसे बड़ा चेज, सबसे बड़ा रन, सबसे अच्छी चीज वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट, और साथ ही साथ आरसीबी ने 2 बैक टू बैक मैचेस भी जीते। ओह, ये भी हो गया। खैर, इस मैच पर आते हैं। रनों की बारिश उम्मीद करें कर सकते हैं क्योंकि हैदराबाद में मैच है और हैदराबाद का पिच इस साल बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छा खेली है, तो मेरा मानना है कि हाँ, देख सकते हैं। और जिस तरीके से एसआरएच के बल्लेबाज कर रहे हैं, या तो कहते हैं बूम या बस्ट, या तो 250 बनाएंगे या तो फिर 160 150 में निपट जाएंगे। और एक आंकड़ा है, जो आंकड़ा ये बता रहा है कि सिर्फ हैदराबाद के ही बल्लेबाज नहीं, 2022 से सबसे ज्यादा सिक्सेस जो लगे हैं उसमें सबसे ऊपर नाम संजू सैमसन का 39, क्लासन 34, बटलर 31, अभिषेक 31। ये यानी दोनों ही तरफ से रनों की पूरी आजादी रहेगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से पिच हमने देखा है, जैसे बल्लेबाज हैं, इंटरेस्टिंग ये होगा। देखिए, मेरे नजरिए से जो मैचअप है ना, ये है सबसे डिस्ट्रक्टिव खतरनाक बल्लेबाजी वर्सेस सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की यूनिट। राउंडेड अगर आप देखेंगे, वो राजस्थान एक तरफ, हैदराबाद दूसरी तरफ। और मेरे नजरिए से ये होगी सबसे बड़ी लड़ाई, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग। एक टीम जिनके पास इतने ऐसे ताबड़तोड़ और खतरनाक बल्लेबाज, दूसरी तरफ मेरे ख्याल से इस कंपटीशन का सबसे बेहतरीन बॉलिंग यूनिट। दीप भाई, मैंने आपको ना कोई स्टैट्स भेजा था प्रीव्यू से पहले कि भाई आप एक बार देख लीजिएगा, फिर हम लोग क्या बात करेंगे। और यही होता है जो इसने दौरान में आप इंग्लैंड भी गए और साथ ही साथ हर मैदान पर थे, पिच भी आप देख रहे थे, इसलिए आपने बताया। जो बात आपने कही वो अब आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ा ये कहता है कि भाई पावर प्ले में हैदराबाद ने इस सीजन सबसे ज्यादा 11.77 की रन रेट से रन बनाए, यानी ऑलमोस्ट 12। और इसी दौरान पावर प्ले में राजस्थान के गेंदबाजों ने सबसे कम रन 8.03 दिए। ये क्या है? मतलब ये तो जबरदस्त एक बैटल दिखेगी। बिल्कुल, और सिर्फ राजस्थान ने कम रन नहीं दिए, विकेट्स भी लिए। चाहे वो ट्रेंट बोल्ट कह लीजिए, अभी तो खैर बर्गर कुछ मैच खेल नहीं थे, जब बर्गर खेल रहे थे तब। और उनके पास जो खासियत है कि वेरिएशन काफी सारे हैं। चाहे आप स्पिनर्स उठा लें तो अश्विन, चहल, बीच में अभी तो रायन पराग भी एक आधा ओवर डाल रहे हैं, सो वो वेरिएशंस काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ हैदराबाद की हम बात करें, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, दोनों को मतलब छूट दे रखा है कि भैया आप जाओ और खुल के खेलो, राइट, और जो भी मिले जैसा भी हो। और ये एक तरफ से जो पिछले 1-2 मैच में उतना कारगर साबित नहीं हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि हैदराबाद में तो चलिए पिच वैसा है और घर पे खेल रही है हैदराबाद, तो शायद पिच उस तरीके से भी बनाने की कोशिश करें। लेकिन जहां पे अच्छे पिचेस नहीं होंगे, तब क्या यह रवैया कितना कारगर साबित होगा? जिस तरीके से हैदराबाद खेल रही है, बेबाक होके पहली गेंद से लेकर पहले बल्लेबाज से लेकर आखिरी बल्लेबाज तक आप एक मोमेंटम, एक टेम्पो पे खेल रहे हैं। तो वो आगे चल के देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर इस मैच की बात करें तो हाई स्कोरिंग डेफिनेटली। बिल्कुल, आपने अप्रोच की बात की, रवैये की बात की दीप भाई। खासतौर से अगर हम देखें, अगर आप मैच याद करें, पिछला 2 मैच जहां पर जिसका आपने एग्जांपल दिया कि हेड और अभिषेक नहीं चल पाए। बैंगलोर के खिलाफ विल जैक्स पहला ओवर लेके आते हैं, ऑफ स्पिन गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर रखते हैं, थोड़ी सी लेंथ भी छोटी रखते हैं, मारने के लिए जाते हैं और आउट होते हैं हेड। अगले मैच में आइए चेन्नई के खिलाफ, तुषार देशपांडे ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल 6-7वें पे और शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़े से उन्होंने भी शायद हाथ रोल किया था, कटर थी। तो क्या ये स्ट्रेटेजी कल भी देख सकते हैं इनके खिलाफ? बिल्कुल देख सकते हैं। जो स्पिन वाला जो ऑप्शन आपने कहा, आप देख सकते हैं शायद अश्विन पहला ओवर डालें, क्योंकि अश्विन डालते नहीं गेंद के साथ, और सामने ट्रेविस हेड है और अश्विन को पसंद है, ऐसे चैलेंजेस पसंद है, तो आप देख सकते हैं कि शायद अश्विन डाले। और जो आपने कहा ना, क्योंकि वो करते क्या है कि वो सामने वाला पैर लेग साइड पे ले जाते हैं, तो अपने आप को रूम देते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है बॉल उनके लिए। जब जो लाइन की हम बात कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, तो ज्यादा बाहर चले जाता है, तो बैट के बीचों बीच नहीं लग पाता और वो कंट्रोल नहीं रहता शॉट पे। तो वो एक जो वाइड लाइन की बात कही आपने और पेस ऑफ की बात कही, वो आप शायद देख सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर अश्विन डाले उनको पहला ओवर। और एक और चीज, अगर बात हम लोग कर रहे हैं हैदराबाद के जब मुकाबले की, तो पैट कमिंस का नाम जरूर आता है, जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने कटर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, वो ऑफ कटर डालते हैं, स्लोअर बाउंसर डालते हैं। हाँ दीप भाई, ये तो उन्होंने, आपको याद होगा कि विश्व कप फाइनल से डाल रहे हैं। हाँ,
राइट। भारत के खिलाफ जो उन्होंने वो बैक ऑफ द लैंड कटर, और जो आपने कहा कि पीछे 4 फील्डर है, आपको मारना है मार दो, लेकिन मैं आपको पेस नहीं दूंगा, आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा पेस और ताकत, तो आप करो आपको जो करना है। तो वो चीज सिर्फ अब वो नहीं कर रहे हैं, साथ में आप अगर देखें तो नटराजन भी वही कर रहे हैं, भुवी भी वही कर रहे हैं कि भैया लेग साइड पे पैक करके बाउंड्री पे और डालो स्लोअर और मारने दो। पर उसमें कैच है दीप भाई, कैच ये है कि यही आंकड़ा जब बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ वो करते हैं और वो ऑफ कटर डालते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी बाहर जाती है, आंख से बाहर रहती है, तो वहां पर उनकी एवरेज 22 की हो जाती है, इकोनॉमी भी 7 के आसपास आ जाती है। लेकिन जब राइट हैंडेड बैटर्स हैं थोड़ा इस सीजन, तो बिल्कुल वो 45 की एवरेज, इकोनॉमी 10 से ऊपर। बिल्कुल जैसे आपने कहा ना कि वो उनका जो क्या करते हैं, वो ऑफ कटर जो करते हैं, वो फिर वो आंख में आ जाता है ना कि आप फिर वो ऑफ कटर टर्न के साथ आप मार सकते हैं, और लेफ्ट हैंडर, बिल्कुल जो आपने कहा, तो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर 10 भी आप दे रहे हैं ना, और इस सीजन अगर आप देखें तो एवरेज एक मेरे ख्याल से 194 196 आराम से तो 196 मतलब 200 मतलब हो गया 10 रन पर ओवर। अगर 10 रन पर ओवर आप डेथ में भी 10 रन पर ओवर दे रहे हैं तो मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो जिस तरीके से आप अब नंबर्स को भी देख रहे हैं ना, वो भी थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा। वो पिछले जब एवरेज होता था 170 का, उन आंकड़ों के साथ ना चलें, इस साल के आंकड़े अलग हैं, तो वो नजरिया भी बदलना होगा जिस तरीके से बदले आंकड़े। दीप भाई नजरिया बदलें, और जो पिच रिपोर्ट अक्सर देखते हो, जब भी पिच रिपोर्ट आती है आप करते हैं तो वो आंख बिल्कुल खुल जाती है उस वक्त कि भाई सुनेंगे जरूर दीप भाई क्या कह रहे हैं, कैसी पिच है। पिच रिपोर्ट तो ठीक है, आप किसी गेंदबाज से मिले इस दौरान, बातचीत लिया उनसे, हालचाल लिया कि भाई क्या चल रहा है ये? जो आप कह रहे हैं वो एक आधा से बात भी किया, ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि गेंदबाजी भी उतनी अच्छी हुई नहीं है जितना डेवलप, ठीक है आप कह ही सकते हैं कि पिचेस बेटर हुई हैं, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट वगैरह वगैरह, आप सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से बैटिंग इस साल, जो आप शॉट्स देख लें, नए नए शॉट्स उन्होंने इन्वेंट किया है, एग्जीक्यूशन सही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे अंडर प्रेशर जैसे बल्लेबाजों ने जितना अच्छा एग्जीक्यूट किया है, शायद उतना अच्छा एग्जीक्यूट गेंदबाजों ने नहीं किया। इस साल आप देखेंगे कितने सारे फुल टॉसेस हैं, कितने सारे हाई फुल टॉसेस हैं, कितने सारे वाइड्स हैं, तो वो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक फर्क पड़ा है। जी हाँ, पिचेस बेटर हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का भी फर्क पड़ा है, इस पे भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फर्क पड़ा है। और ये भी मेरा मानना है कि जो बॉलर्स होते हैं ना साहब, वो होते हैं कि अल्टीमेट सर्वाइवर्स हैं, है ना, तो वो अगले साल जरूर कुछ नया कुछ लेके आएंगे अपने अपने आर्मरी में, तरकश में, और फिर अलग दिखेंगे। क्योंकि वो T20 जब शुरू में आया था तब कहता है यार अब तो बॉलर्स की डेथ हो गई, लेकिन आ गए ना वापस, तो वैसे अगले साल देखना बॉलर्स भी तैयार होके आएंगे। बिल्कुल। आखिर में दीप भाई, ये सैमसन की अगर हम बात करें, वर्ल्ड कप का टिकट उनको मिला और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग यहीं पर कई बार बात किया था कि सैमसन को ले जाया जाए और कैसे वो उनकी जगह बनेगी। इस बार एक चेंज आप देख रहे हैं उनके अप्रोच में, क्योंकि एक आंकड़ा ये था पिछले 3 साल का आप देखें तो 2022 में वो 4 बार फेज 7 टू 10 आउट हुए, 2023 में आप आ जाए तो 9 बार वो उस फेज में 7 टू 10 आउट हुए। इस बार अभी तक 7 से 10 में एक बार भी आउट नहीं है। ये बदलाव, बड़ा बदलाव देख रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव जो मैंने पिक किया है वो कि काफी परिपक्व दिख रहे हैं, मैच्योर दिख रहे हैं। जिस तरीके से गेम्स को, अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, फिर फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, हमारा एक ही कंप्लेन रहा करता था संजू के साथ कि यार कंसिस्टेंट नहीं है, विकेट थ्रो करके आते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं है, 3-4 पारियां खेलते हैं, 3-4 पारियां अनबिलीवेबल खेलते हैं, लेकिन वो रेगुलरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस साल वो मैच्योरिटी दिख रहा है, वो शॉट सिलेक्शन दिख रहा है, तो वो काफी फर्क पड़ा है। तो उनके आप एवरेजेस, स्ट्राइक रेट, सब में कोई भी आंकड़े उठा के देख लो, पहले 10 बॉल का स्ट्राइक रेट वगैरह वगैरह, जो भी उठा के देख लो, सारे आंकड़ों में, सब में आपको डेवलपमेंट दिखेगा। चलिए ठीक है, फिर उम्मीद करेंगे कि एक तगड़ा मुकाबला हो। हैदराबाद या राजस्थान, किसके तरफ है? मैं हैदराबाद की, राजस्थान देखिए अब लगभग पहुंच ही गए हैं, पहुंच क्या लगभग क्या पहुंच ही गए हैं, 8 जीत चुके हैं, 8 मतलब क्यों पहुंच लिखा ही गए। जाएगा अगर एक और जीते वो हैं एक मतलब वो फॉर्मेलिटी वाली बात है, तो SRH अगर जीते तो अच्छा, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए, तो लॉ ऑफ एवरेज भी शायद कुछ ऐसा ही कहेगी, क्योंकि एक टीम 4 मैच जीत कर आ रही है और एक टीम लगातार 2 मैच हार के आ रही है, तो कभी तो कुछ टूटेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई दीप भाई ने तो कह दिया है कि यहाँ पर हैदराबाद का पलड़ा भारी है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या राजस्थान के रणबांकुरे एक बार फिर अपना बल्ला यानी हल्ला बोल करेंगे? बताइए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।